हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा एंड आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज विच इज़ फॉर IFSCA 2024 एग्जामिनेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के चैप्टर्स के बारे में। पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो टॉपिक्स के जो कोर एरियाज़ है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जो आपको फॉलो करना है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, है ना। Before moving towards the syllabus and other areas, हार्डली 1 सितंबर जो है हमारा फेज़ 1 का एग्जामिनेशन है IFSCA का, एंड हार्डली वी हैव 12 to 13 days आर लेफ्ट इन आर हैंड। तो आज का जो सेशन है गाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ये हमारे IFSCA ग्रेड ए 2023 के स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। हमारे रमन लूथरा क्लासेस के ये स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने हमारे वीडियो लेक्चर्स को, हमारे नोट्स को, हमारे MCQ सेशंस को फॉलो किया एंड इन्होंने अपने एग्जामिनेशन को क्लियर किया। तो आप भी अगर चाहें तो हमारे क्लासेस को, हमारे वीडियो लेक्चर्स को, हमारे टेस्ट को ज़रूर फॉलो करें टू क्लियर अप द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम डिस्कस करेंगे हमारा सिलेबस कि व्हाट आर द सिलेबस इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। तो पहली अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। देन वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड थर्ड वी हैव डेमोग्राफिक्स। ठीक है, तो पॉवर्टी के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं वाइल प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक। तो इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, सो पहले हम बात करेंगे पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आपको कवर करने हैं। अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो पहला जो चीज़ है वो आपको पता रहना चाहिए कि पॉवर्टी क्या है। व्हाट इज पॉवर्टी, है ना। व्हाट इज पॉवर्टी, अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो पॉवर्टी बेसिकली, पॉवर्टी क्या है? गरीबी, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर। पॉवर्टी हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो इनकम लेवल है, जो वो कमाते हैं बेसिकली, तो उनका इनकम लेवल इतना भी नहीं है कि वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ठीक है, दैट इज पॉवर्टी, गरीबी। तो ये आपको पहले ज़रूरी पता रहना है कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी के कॉजेज क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी, गरीबी क्यों होती है हमारे देश में है, या अगर ग्लोबली हम देखें तो क्यों है, गरीबी क्यों है। बेसिकली इसके बहुत सारे कॉजेज है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम बात करें दैट इज़ पहला हमारा हो गया रैपिडली राइजिंग दी पॉपुलेशन। व्हाट आर सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉज है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सेकेंड हम बात कर लेते हैं लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एरिया में लो प्रोडक्टिविटी के कारण गरीबी होती है। अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हो जाता है। प्राइस राइज, हमारे प्रोडक्ट्स के, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस है वो इतने इंक्रीज हो जाती हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ रहा है, इनकम लेवल उतना ही है बट महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। तो वो भी एक कॉज है हमारा पॉवर्टी का। देन वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी is one of the main important cause of poverty. Then we have low rate of economic development. Then we have social and political factors that are included in the causes of पॉवर्टी। तो ये भी सारे पॉइंट्स आपको देखना ज़रूरी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, देन हमारा थर्ड आ जाता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या हो जाता है? हमारा पहला हो जाता है दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, सेकंड वी हैव रिलेटिव पॉवर्टी एंड थर्ड वी हैव गिनी कोएफिशिएंट। तो ये तीन टाइप के हमारे पॉवर्टी है, और भी बहुत सारे टाइप के पॉवर्टी है बट ये तीन टाइप के पॉवर्टी जो है आपको इसका जो मीनिंग है, वो डेफिनेशन है, वो आपको ज़रूरी आना है क्योंकि इसका डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड गिनी कोएफिशिएंट। देन वी हैव अदर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी दैट इज सिचुएशनल पॉवर्टी। अगर हम सिचुएशनल पॉवर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है कि सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमारा गरीबी, इंसान गरीब रेखा के अंदर चले जाते हैं। दैट इज अचानक अगर लैंडस्लाइड हो गया, अगर अर्थक्वेक आ गई, अगर फ्लड्स आ गया, तो उसके कारण एक सीरियस इलनेस हो गया, तो उसके कारण गरीबी हो जाती है लोगों में, फैमिलीज के अंदर। ठीक है, देन वी हैव जनरेशनल पॉवर्टी।
जनरेशनल पॉवर्टी बेसिकली क्या हो जाता है कि जनरेशन पर जनरेशन, मतलब शुरू से चलता ही आ रहा है एंड वो चलता ही जा रहा है, दैट इज जनरेशनल पॉवर्टी। ओवर टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज फ्रॉम जनरेशन बिफोर देम, that is generational poverty. Then we have multi-dimensional poverty. Multi-dimensional poverty क्या हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे reasons रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण लोग गरीब रेखा के अंदर रहते हैं, वो उससे गरीबी से निकल नहीं सकते, पॉवर्टी से स्केप नहीं कर सकते हैं। दैट इज लैक ऑफ एजुकेशन हो गया हमारा, दैट इज पुअर हेल्थ हो गया, इनएडुकेट लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है, लैक ऑफ इनकम लेवल हो जाता है, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, कॉज है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में ही हम कवर कर लेते हैं। देन आ जाता है हमारा मेजरिंग पॉवर्टी। हम पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं? पॉवर्टी मीन्स गरीबी। तो आपका गरीबी को कैसे मेजर किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्सपेंडिचर देखा जाएगा एंड आपका इनकम देखा जाएगा। अगर आपका इनकम उतना ही है, मतलब इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, तो आप कहाँ से मेंटेन करोगे? तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स, या फिर पर फैमिली हम कह सकते हैं। देन कम्स हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर इन इंडिया। हम स्टेट बाय स्टेट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडिया के अंदर कितने सारे लोग जो है वो पॉवर्टी के अंदर है, बीपीएल के अंदर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो स्टेट बाय स्टेट ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहता है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीपीएल। ये जो इंफॉर्मेशन रहती है कहाँ से रहती है? फ्रॉम बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर। ये हमारे जो सेंसस अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, उसी के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कितने लोग जो है वो बीपीएल के अंदर हैं। ठीक है। देन पॉवर्टी को दूर करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी कमिटीज ऐसे बनाई गई, दैट इज कमिटीज फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज जो बनाई गई? अभी अगर हम देखें तो पॉवर्टी का जो रिपोर्ट्स आता है वो इट इज़ गिवन बाय नीति आयोग, है ना, बेस्ड ऑन द डाटा कैप्चर by National Sample Survey Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI, है ना। देन इसमें अगर हम कमिटीज़ की बात करते हैं तो डिफरेंट कमिटीज़ आ जाती है, डिफरेंट कमिटीज़ को बनाया गया जो कि पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके हमारे इंडिया के अंदर। तो व्हाट आर द डिफरेंट कमिटीज़? यहाँ पे आ जाती है वाई के अलग कमिटी जो कि 1979 में बनाई गई। देन लकड़ावाला कमिटी जो कि 1993 में बनाई गई। देन तेंदुलकर कमिटी टू रिड्यूस पॉवर्टी, ये आई थी हमारे 2005 में। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी रंगाराजन कमिटी जो कि 2012 में बनाई गई, बेसिकली टू रिड्यूस पॉवर्टी इन अ कंट्री। तो ये डिफरेंट जो कमिटीज है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है। देन हमारा आ जाता है व्हाट इज पॉवर्टी ट्रैप। पॉवर्टी ट्रैप को भी आपको ध्यान से देखना है। ये बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन है जो कि एक पर्सन को पॉवर्टी से निकलने ही नहीं देता है। बेसिकली क्यों, क्या कॉजेज है इसके? बिकॉज ऑफ लो इनकम, लो सेविंग, लो प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी ट्रैप। तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन कम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है? सिचुएशनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, फ्रिक्शनल, सीजनल, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है एंड दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो ये भी आपको आना बहुत ज़रूरी है कि ये डिफरेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर पूछा जाता ही है फॉर श्योर। ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसको दूर कैसे किया जाए, पॉवर्टी को कम कैसे किया जाए? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाई, बहुत गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया, दैट इज आयुष्मान भारत हो गया, स्किल इंडिया मिशन हो गया, पीएम आवास योजना हो गया, मनरेगा हो गया, दैट देन वी कैन से इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए हमारे, जवाहर रोजगार योजना हो गया, रूरल हाउसिंग हो गया। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स हो गए, अन्नपूर्णा स्कीम्स हो गई, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम हो गई। तो ये सारे डिफरेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है जो हमारे गवर्नमेंट ने
स्टार्ट किया टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन्स जो है वो इसी के अंदर आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, सारी चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि स्कीम से रिलेटेड है तो स्कीम से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको स्कीम रिलेटेड तो आ ही जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, पेपर के अंदर। Then we will be talking about multi-dimensional poverty index, very very important। ये multi-dimensional poverty index क्या हो जाता है? ये एक ऐसे range of indicators हैं जो 3 चीज़ों को indicate करता है, that is health, education and standard of living। जब हम मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं तो ये इनकी जो 3 इंडिकेटर्स है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसी के अकॉर्डिंग ये अपने रिपोर्ट्स को बनाते हैं कि कितने लोग पॉवर्टी के अंदर हैं, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन आ जाता है हमारा रोल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पॉवर्टी एलिवेशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या रोल है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी एलिवेशन? पीडीएस जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है, वो क्या करती हैं, लोगों को, जो लोग बीपीएल के अंदर है उनको क्या करती हैं, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती हैं इन एन रीजनेबल प्राइस के अंदर, ताकि लोगों को ज़्यादा पैसा देके ना खरीदना पड़े जो भी अनाज वो खरीदते हैं। तो बीपीएल के अंदर जितने भी सारे लोग हैं, आपने देखा होगा गांव एरिया अगर आप जाओगे तो वहाँ पे पीडीएस सिस्टम रहते हैं, जहाँ पे लोगों को चावल, दाल, चीनी, चना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पॉवर्टी के अंदर। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी सारे रीसेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी रीसेंट अपडेट्स हैं अभी जो आई हैं 2023 2024, जो भी करंट चल रही है, तो वो सारी रिपोर्ट्स आपको ज़रूर फॉलो करना है। वहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आ ही जाएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, तो ये हमारी बात हो गई पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की। ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, कोर एरियाज है पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, जो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बात होती है बेसिकली रिलेटेड टू ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इनका मेन एम क्या रहता है? टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बारे में आपको पता रहना है। कोर एलिमेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कोर एलिमेंट्स क्या हो गए? बेसिकली अगर हम कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, देन सेकंड वी हैव सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड थर्ड वी हैव इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो ये तीन जो मेन इंपॉर्टेंट कोर एलिमेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया दैट कवर्ड अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ग्लोबल इश्यूज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो व्हाट आर द डिफरेंट ग्लोबल इश्यूज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है? अगर ग्लोबल इश्यूज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन एडवोकेट ग्रोथ एंड नेशनल इकोनॉमीज, ठीक है। सेकेंड वी हैव लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आ जाता है, दैट इज देन वी हैव क्लाइमेट चेंज, देन वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर ग्लोबल इश्यूज, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे ग्लोबल इश्यूज है जिसको कम करने के लिए, जिसको हटाने के लिए बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस भी रखे कि जो भी क्लाइमेट चेंजेस होती हैं, जो भी फॉल्ट्स आते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस भी रखे, दैट इज द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस जो कि 1972 में रखा गया। देन वी हैव यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी जो कि 1972 में रखा गया, ठीक है। देन द अर्थ समिट जो कि 1992 की बात है, देन क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 की बात है। तो ये हमारे नोट्स में ऑलरेडी हर एक चीज़ मेंशन है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इश्यूज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आई होप आप लोगों को पता होंगी। It includes no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth. Then we have reduced inequality. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैंने एग्जांपल देके आपको बता दिया, जो सारे गोल्स हैं दैट कवर्स अंडर 17, देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो उनमें से ये सारी चीज़ें हैं। देन अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है रिपोर्ट्स से।
रिसेंट जो अपडेट्स हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर श्योर, ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपको वहाँ से पूछा जाएगा। देन जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि एक यूएन ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है, बेसिकली कंट्रीज डिफरेंट 170 कंट्रीज को ये क्या करती हैं, जोड़ती हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो नॉलेज के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में एंड रिसोर्सेज के बारे में दूसरे कंट्रीज़ को हेल्प करती है टू कम आउट फ्रॉम दीज जो क्लाइमेटिक चेंजेस जो भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारी इकोनॉमीज़ है वो ग्रो कैसे करेगी, डेवलप कैसे करेगी, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यूएनडीपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन कम्स हमारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, दैट इज NAF, नहीं, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, यस, NAFCC। NAFCC बेसिकली ये क्या, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि सेटअप किया गया था 2015-16 में। बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होगी, उसके प्लान्स क्या होंगे, उसकी आउटकम्स क्या होंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हैं अंडर NAFCC। तो वो आपको सारी चीज़ें नोट्स में मिल जाएंगी, वो ये भी आपको कवर करना है। देन विल बी टॉकिंग अबाउट नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ये एक ऐसा फंड है बेसिकली जो भी अर्थ फ्लड्स आती हैं, अर्थ क्वेक्स आती हैं, उससे जितने भी सारे नुकसान होती हैं, तो ये एक ऐसा फंड है जो बेसिकली रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो भी खर्च की जाती है, एक ऐसा फंड है, तो यहीं से उसमें खर्च की जाती है, तो ये भी चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस, उसका आउटकम क्या है, उसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। देन विल बी टॉकिंग अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ये भी एक चीज बेसिकली रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी एक कोर इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके प्लान्स क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या है। देन विल बी टॉकिंग अबाउट COP26, COP27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में क्या बात हुई, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल थी, COP26 कहाँ पे हुई, कौन से ईयर में हुई, COP27, COP28 एंड पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट वी कैन ऑल्सो से COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको COP21 भी कहा जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस। इसकी प्रोग्रेस क्या है ग्लोबली, अगर हम देखें तो क्या प्रोग्रेस है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस SDs, ठीक है। ये एक मेन एरिया है, आपको रिपोर्ट्स अपडेट्स को फॉलो करना है। देन व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स के अंदर, तो ये भी मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है, रिपोर्ट्स है जो कि आपको फॉलो करना है। देन विल बी टॉकिंग अबाउट फेबल पाथवेज, वेरी इंपॉर्टेंट फेबल पाथवेज, बेसिकली रिलेटेड टू फूड, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, लैंड यूज एंड एनर्जी। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, कोर एरिया है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी सारे रिसेंट अपडेट्स है करंट जो चल रही हैं 2023 2024 में, जितने भी सारे रिपोर्ट्स आए हैं वो आपको फॉलो करने हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारा हो गया सेकेंड टॉपिक। जब हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं दैट इज डेमोग्राफिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट मोस्टली वन एक से दो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस जो है 2024 का रिपोर्ट है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कौन से एरिया में, डेंसिटी क्या है उसकी, साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है हमारा इंडिया का एंड ग्लोबली, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज का मेन कॉज क्या है, कॉज फॉर डिक्लाइन इन डेथ रेट, ऑब्वियसली डेथ रेट डिक्लाइन है तभी तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, कोर एरिया है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। देन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दी लैंसेंट रिपोर्ट, जो लैंसेंट रिपोर्ट है हमारा, यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, तो लैंसेंट रिपोर्ट आपको जरूर देखना है। देन विल बी टॉकिंग अबाउट इमिग्रेशन, व्हाट इज इमिग्रेशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है इंडिया का, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देन पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में भी एक नज़र मार लेना है, रूरल अर्बन, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रूरल में है, कितने अर्बन में है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन बेसिकली रिलेटेड टू भाषाएं, कितने सारे भाषाएं हैं, कितने सारे रिलीजियस
हमारे इंडिया के अंदर कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट हम बोलते हैं ना रिलीजन है, कितने सारे भाषाएं, तो वो सारी चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है कौन कौन से एरियाज में कितने हैं वो आपने देखना है। देन करंट ट्रेंड क्या चल रहा है पॉपुलेशन का, एंड जो भी रिसेंट अपडेट्स है हमारे जो मेन टॉपिक है डेमोग्राफिक्स के अंदर, तो मेन करंट जो एरियाज है रिपोर्ट्स लेने हैं आपको 2023 2024, क्योंकि अगर हम डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली रिलेटेड टू 2011 सेंसस, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ को कैरी करते हैं। तो ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने ईएसआई में कवर करना है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के अंदर, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भले ही आप पूरा चैप्टर ना पढ़ो, बट ये जो मेन इंपॉर्टेंट एरियाज है, कोर एरियाज है, इनको आप ज़रूर कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। एंड अगर आप हमारे कोर्सेज को हमारे IFSCA ग्रेड ए 2024 के कोर्स को इनरोल करना चाहते हो तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आप हमारे लिंक पर जाओगे तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हमारा जो IFSCA का कोर्स जो अगर आपको इनरोल करना है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के नोट्स अवेलेबल, नोट्स फुली नोट्स अपडेटेड नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आपको MCQs मिल जाएंगे, आप हमारे टेस्ट को फॉलो कर सकते हो। एंड जो हमारा IFSCA ग्रेड ए फेज 1 जो कोर्स है वो अभी आपको 3587 पर ज़रूर चेक इट आउट इन आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप ज़रूर एक बार रिव्यू कीजिए, ठीक है। एंड हमारे कोर्सेज का जो कॉस्ट है अभी है दैट इज़ 3587, सो गो एंड चेक इट आउट। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दी क्लास, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।